राम राम। इंसान की अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी में अचानक समस्याओं का आ जाना, वही फैसले कल सही हो रहे थे, जो कार्य कर रहे थे किसी तरह से भी उस कार्य को लेकर खराबी नहीं आ रही थी, लेकिन आज जो निर्णय ले रहे हैं वो नुकसानदायक सिद्ध हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किस ग्रह के कारण हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे और साथ में होगा एक उपाय जो हम सदियों से करते आ रहे हैं अपने उस ग्रह को अच्छा रखने के लिए। वह सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब कुंडली में बुध ग्रह खराब हो जाता है तो इंसान जो भी निर्णय लेता है वो खराब होने लग पड़ते हैं। अच्छे खासे फैसले जो पहले कर रहा था वो सही सिद्ध हो रहे थे, लेकिन एकदम से उनमें खराबी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब बुध खराब होने लग पड़ता है, आपके घर में आपकी बेटी, आपकी बहन है ना, इनकी शादी की, ये दुखी होकर अपने वापस घर में आ जाती हैं या इनका जीवन दुखों से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है ना? अपने घर में थी तो बहुत सुखी थी, जैसे ही शादी की दुख इनकी झोली पड़ गए। व्यापार किया, नुकसान हो गए। पार्टनरशिप की, नुकसान हो गए। अपनी वाणी से कोई शब्द ऐसा किसी को बोल दिया कि वह दुश्मन बन गया और दुश्मन बन के उसने हमें वो नुकसान पहुंचाए कि हमारा जीना दुश्वार हो गया। धन के बड़े बड़े नुकसान हो गए हमारी बुद्धि के कारण। एक निर्णय लिया, करोड़ों का नुकसान हो गया या लाखों का नुकसान हो गया, जीना दुश्वार हो गया, कर्जा ऊपर आ गया। ये सब क्यों होता है? बुध की खराबी के कारण। बुध ग्रह को अच्छा रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वान ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे उपाय खोजे थे जो हम साल में 2 बार करते थे, और उसे करने से हमारा बुध ग्रह कभी खराब नहीं होता था। अगर खराब हो भी तो उसी समय वह नियंत्रण में आ जाता था, अच्छा हो जाता था। लेकिन अब कई लोग वो उपाय छोड़ गए हैं। लेकिन किसी भी उपाय को करने से पहले हमें उसमें असीम श्रद्धा की जरूरत होती है। अगर आप किसी रीति रिवाज को ऐसे निभाते चले आ रहे हैं, हो सकता है आप निभा रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है। जितनी देर तक श्रद्धा नहीं जुड़ेगी उपाय असर नहीं करते। जाती रही भावना जैसी, ताको प्रभु मूरत दिखी वैसी। तो बस ये याद रखना है। तो आइए, वो उपाय क्या है मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। ये थाली है, सजी हुई है। किस किस चीज से मैं बताता हूं। हलवा पूड़ी में जो पूड़ी आती है वो वाली पूड़ी है ये हलवा। ये है काले चने। देखिए, अब इन चीजों से बुध को अच्छा करने का उपाय हम कंजक पूजन के समय करते हैं। आपने भी घर में कंजकें बिठाई होंगी, है ना, या किसी को बिठाते हुए देखा होगा। यही सामग्री क्यों दी जाती है? इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि ये सामग्री, ये भोग, ये प्रसाद इसलिए कंजक को खिलाया जाता है क्योंकि जो कन्या होती है ना, जिसकी उम्र 9 साल से कम होती है, वो बुध की कारक होती है। तो जब बुध की कारक जीव को, यानी कि छोटी कन्या को हम ये भोग खिलाते हैं साल में 2 बार, है ना, 2 बार नवरात्रे आते हैं, चैत नवरात्र, शरद नवरात्र, ठीक है ना। तो दोनों जगह बुध को अच्छा करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो यहां पर इस ग्रह को अच्छा करने से, यानी कि ये भोग खिलाने से क्या होता है कि बुध ग्रह के दुष्परिणाम आप पर नहीं आते। देखिए, अगर आप अपने रस्मों रिवाज में ये करते हैं तो बहुत बढ़िया, कंजक पूजन करते हैं तो बहुत बढ़िया। मैं ये कहूंगा हर महीने ये उपाय करें। अगर आप कंजक पूजन हर महीने करें, किस दिन करें? मंगलवार के दिन करें। कब करना है? जब संक्रांति आए, संक्रांति मंगलवार के दिन हो या संक्रांति के बाद जो पहला मंगलवार आए उसे जेठा मंगलवार कहते हैं। जेठा मतलब बड़ा। उस दिन आप ये हलवा पूड़ी लेकर कन्याओं को, मतलब इसमें गिनती ना रखें, है ना। आपने तो उपाय करना है तो इसमें गिनती ना रखें। चाहे आपकी घर की एक कन्या है जिसकी उम्र 9 साल से कम है, उसे हलवा पूड़ी खिलाएं। पहले माता रानी के मंदिर में भोग लगवाएं। जाकर दुर्गा माता के मंदिर में ऐसी ही थाली सजाकर लेके जाएं और माता को भोग लगवाएं। उसके बाद उसमें से प्रसाद स्वरूप निकालकर छोटी कन्या को दें। घर में नहीं है तो बाहर दे सकते हैं, किसी गरीब की कन्या को दे सकते हैं। ऐसा अगर आप हर महीने करते हैं, लगातार करते हैं, ज्यादा खराबी है तो हर मंगलवार करें। तो ऐसा करने से आपके बुध ग्रह ठीक होने लग पड़ते हैं। आपके निर्णय जो खराब हो रहे थे वो धीरे धीरे नियंत्रण में आते हैं, सही होने लग पड़ते हैं। व्यापार सही चलता है, बुद्धि सही काम करती है, बहन बेटी सुखी होने लग पड़ती है, और वाणी जिसके द्वारा पहले पूरा संसार आपने अपने बस में किया था,
अभी उसी वाणी के द्वारा सभी अब से दूर हो गए, फिर वो वाणी संयम में आती है, पूरी तरह से मैनेज होती है, फिर लोग आपसे जुड़ने लग पड़ते हैं। तो ये उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से ये समस्याएं जो मैंने बताई हैं बुध ग्रह से जुड़ी हुई, इस उपाय को करने से ठीक होगी। जय माता दी।